बच्चों ये देख लेते हैं क्वेश्चन। पहला वाला है, कह रहा है कि अ क्रोबार ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर हैज इट्स फल्क्रम सिचुएटेड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लोड। देखो सिंपल सी बात है, ये क्या है, एक क्रोबार है, मतलब एक हम सिंपल सा ऐसे बार बना लेते हैं, ठीक है ना। इसका जो लेंथ है बाबू वो है टोटल 120 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, लोड कहीं पर रखा होगा, मान लेते हैं यहीं पर लोड है, ये क्या है, लोड है, ओके। ये हम लोड ले लेते हैं, लोड, ओके। इस लोड को रखा गया है कहां पर, हाँ, फल्क्रम सिचुएटेड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लोड, यानी कि इसका जो फल्क्रम है इधर कहीं है, ठीक है ना। मतलब इस फल्क्रम से जो लोड का डिस्टेंस है वो कुल मिला जुला के कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर है। लो, क्वेश्चन के हिसाब से फिगर थोड़ा सा बना के समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो सिंपल सी बात है, जो एफर्ट होगा आपका इधर ही कहीं होगा, हाँ, है ना, एफर्ट इधर ही कहीं होगा। तो यहाँ से फल्क्रम से इस एफर्ट के बीच जो डिस्टेंस होगा वो होगा 100 सेंटीमीटर। क्लियर है? पहले फिगर समझ लो, ओके। ये पूरा सिचुएशन है। अब ये कह रहा है कि कैलकुलेट मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द क्रोबार। इससे आपको मैकेनिकल एडवांटेज कितना मिलने वाला है। तो देखो हम जानते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू होता है एफर्ट अपॉन लोड होता है, ठीक है ना, ये फार्मूला है, एफर्ट अपॉन लोड। तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू एफर्ट कितना है, एफर्ट है बाबू आपका 100 सेंटीमीटर, और लोड आपका कितना है, तो लोड आपका है, लोड, लेकिन हाँ ये याद रखना ये आर्म है, ठीक है ना, एफर्ट आर्म और लोड आर्म, तो इसीलिए हम आर्म रख रहे हैं, नहीं तो पता चलेगा ढूंढने लगो कि लोड तो दिया ही नहीं है, लोड कहाँ से सर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आर्म होता है फार्मूले में। अब ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, सीधा इसको इससे काट दो, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू आपको कितना मिल जाएगा, ये मिलेगा 5। मैकेनिकल एडवांटेज का कोई यूनिट नहीं होता है, ये याद रखना, 5 इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है ना। नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है।